नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। अमेठी जिले में आज सुबह 7 बजे से 2 नगरपालिका और 2 नगर पंचायतों के 31 मतदान केंद्रों के 85 बूथों पर 4 अध्यक्ष और 72 सभासदों के लिए मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और 79,037 मतदाता अध्यक्ष पद के 42 सभासद पद के 352 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला करेंगे। वहीं पुलिस विभाग ने सुरक्षा की दृष्टि से 4 निकायों में 2-2 थानों की पुलिस फोर्स, 519 निरीक्षक और उप निरीक्षक के साथ ही 652 कांस्टेबल, 106 महिला पुलिसकर्मी, पीएसी के जवान की तैनाती की है। वहीं आज उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के मतदान में पहला रुझान काफी निराशाजनक रहा। आपको बता दें कि अभी तक कम वोटिंग परसेंटेज काफी चिंता का विषय है, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी ने वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद जताई है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख अय्यर ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि मतदान करना सबका अधिकार है और कर्तव्य है, इसीलिए सभी मतदाता मतदान अवश्य करें। साथ ही कई पोलिंग बूथों पर खराब हुई ईवीएम को लेकर उन्होंने कहा कि ईवीएम को बदलवा दिया गया है, किसी भी पोलिंग बूथ पर मतदान प्रभावित नहीं होगा। सुबह 7 बजे से हमारे 1834 मतदान केंद्र वहाँ पे शांतिपूर्ण रूप से मतदान प्रारंभ हो गया है। पूरे क्षेत्र में हमारे सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स, जोनल मैजिस्ट्रेट्स और उनके साथ काउंटर पार्ट पुलिस अधिकारियों के साथ वो भ्रमण कर रहे हैं और हमारे एडीएम साहिबान और एसीएम साहिबान भी लगातार उनके साथी पुलिस अधिकारियों के साथ भ्रमणशील रह करके मतदान प्रक्रिया पर निगरानी रखी जाए। मैं जनपद वासियों से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कानपुर से आ रही है। एमएलए का नाम वोटर लिस्ट से हुआ गायब। एमएलए राहुल सोनकर और उनकी पत्नी का नाम हुआ गायब। वोटिंग लिस्ट में नाम ना होने से मतदान से रहे वंचित। बिलौर विधानसभा से बीजेपी विधायक हैं राहुल सोनकर। वोटर लिस्ट में कई लोगों के नाम हैं गायब। एक ही व्यक्ति का नाम कई बार किया गया अंकित। कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिलौर विधानसभा से बीजेपी विधायक हैं राहुल सोनकर। वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम है गायब। एमएलए का नाम वोटर लिस्ट से हुआ गायब। कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। एमएलए राहुल सोनकर और उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से गायब। बिलौर विधानसभा से बीजेपी विधायक हैं राहुल सोनकर। वोटर लिस्ट से एमएलए का नाम गायब हो गया है और जिसकी वजह से वो मतदान करने से वंचित रह गए। बिलौर विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं राहुल सोनकर। एमएलए का नाम वोटर लिस्ट से हुआ गायब। एमएलए राहुल सोनकर और उनकी पत्नी का नाम हुआ गायब। वोटिंग लिस्ट में नाम ना होने से मतदान से रहे वंचित। वहीं कानपुर के काकादेव के वार्ड 30 प्रभात सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पोलिंग बूथ के अंदर जबरन वोट डलवाने का आरोप लगा है। महिला ने बूथ एजेंट पर बीजेपी पर वोट डलवाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने बूथ एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। पूरा हमें को ये हुआ कि वहाँ कमल में वोट डालो। कौन कह रहा था? अब वो लड़के का नाम मुझे नहीं जानती? नहीं मैं जानती हूँ। आप अपना मत का प्रयोग करने गई थी कि वहाँ पर आपको जबरदस्ती बोला जा रहा था कि किसी पार्टी को वोट दो। पार्टी क्या, कमल में वोट दो। अब जिसको जहाँ देना है वो तो देगा। किस पार्टी के एजेंट हो? सर बीजेपी से। सर बीजेपी से। कोई बात नहीं, ले जाओ। पार्षदी के मेयर के? पार्षदी सर। हाँ जी, जाओ।
सर ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी आप ये इसका कार्ड शांत चलिए। प्रचार कर रहे थे, क्या बात है? प्रचार कहाँ कर रहे थे सर? महिला पे आरोप लगा रही है कि आप अंदर पोलिंग के अंदर जो थे सर ऐसी कोई बात नहीं। वोट करने के लिए कह रहे थे, क्या कहते हैं? उकसा रहे हैं कि आप बीजेपी में वोट डालें, किसी पार्टी दलगत को वोट डालें, ऐसा क्या है? सर ऐसा है ही नहीं कोई बात। कौन से थाने ले जा रहे हो भैया? कौन से थाने लेके जा रहे हो? घाटमपुर नगरपालिका के अध्यक्ष पद के लिए दूसरे चरण में मतदान होने हैं। घाटमपुर नगर के शास्त्री नगर मोहल्ला निवासी ने बताया कि उनकी पत्नी स्नेहलता यादव निर्दलीय घाटमपुर नगरपालिका सीट से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही हैं। देर रात वो अपने कार्यालय से घर लौट रहे थे, तभी सामने से आए स्कूटी सवार ने दो बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी, जिसके बाद बदमाश मौके से भाग निकले। गनीमत रही कि गोली बाएं हाथ में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। समर्थकों ने घायल अवस्था में गजराज सिंह यादव को रोड पर पड़ा देखा तो पुलिस को घटना की सूचना दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गजराज सिंह यादव को घायल अवस्था में घाटमपुर सीएचसी लेकर पहुंची, जहां से उन्हें गंभीर हालत में कानपुर के हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामले में घाटमपुर थानाध्यक्ष अशोक कुमार दुबे ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं कानपुर के चकेरी में बदमाशों ने लोहा व्यापारी को गोली मारकर 7 लाख रुपए लूट लिए। इस घटना में लोहा व्यापारी की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पुलिस अफसरों को जमकर फटकार लगाई और उन्हें कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। आपको बता दें कि भरे बाजार में बदमाशों ने शूट एंड लूट कांड को अंजाम दिया। गांधीग्राम में रहने वाले संजय गौर की टू कटरा में लोहे का बड़ा कारोबार है और वो देर शाम दुकान पर बैठे थे। इस दौरान बाइक सवार 3 बदमाश पहुंचे और गन पॉइंट पर लेकर कैश काउंटर में रखे करीब 7 लाख रुपए लूटने लगे। संजय गौड़ ने बदमाशों का विरोध किया। बस इतने में ही बदमाशों ने संजय को ताबड़तोड़ गोलियां मार दी और कैश लूटकर भाग निकले। दुकान में मौजूद 5 कर्मचारी ये सब देखकर विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। बदमाशों को भागते ही कर्मचारियों ने पुलिस और पड़ोसियों को सूचना दी, जिसके बाद परिजन व्यापारी को निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां उन्हें रिजेंसी रेफर कर दिया गया। रिजेंसी सर्वोदय नगर में डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। यहाँ पर एक संगीन घटना घटित हुई है, ये बहुत दुखद घटना है। पूर्व में यहाँ पर अपराधियों के विरुद्ध काफ़ी सख्त कार्रवाई की गई है। ये घटना आज शाम को यहाँ पर जो घटित हुई है, इसके बारे में पूरी सूचनाएं एकत्रित की जा रही है। हमारे क्राइम ब्रांच को भी इसमें लगाया गया है। क्राइम ब्रांच के यहाँ पर एसपी, एडिशनल एसपी आकर चले गए हैं। वही खबर कानपुर के पनकी से है, जहां स्वराज नगर वार्ड 57 श्रीराम एजुकेशन मतदान केंद्र में बूथ संख्या 935 में ईवीएम मशीन खराब होने के चलते आधा घंटे तक मतदाता परेशान रहे। साथ ही मतदान केंद्र में बुजुर्गों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। वहीं उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी अपनी पत्नी और सपा महापौर प्रत्याशी वंदना वाजपेयी के साथ मतदान केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। उन्होंने बात करते हुए कहा कि उनकी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। साथ ही उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया। हम लोग इस वक्त हैं, अमिताभ वाजपेयी विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी पत्नी भी उनके साथ हैं। यहाँ पर सबसे पहले वो घर से निकल कर आए हैं और मतदान किया है। पहले हम विधायक जी से ही बात करते हैं। विधायक जी, सुबह सुबह मतदान कर दिया, क्या लग रहा है आपको? मतदान किया है हमने कानपुर की बेहतरी के लिए, परिवर्तन के लिए और लोगों से अपील करने के लिए कि आप सब भी निकल करके मतदान करें, अपने मूल मुद्दों को ना भूलें।
जिनसे आप लोग समझते हैं, जिन्होंने लंबे समय तक मौका दिया है हमने, 15 साल कानपुर नगर में, 6 साल से यूपी में और 9 साल से सेंट्रल में, जब उनसे जो काम नहीं हो पाए उन कामों को करने के लिए परिवर्तन की तरफ बढ़ें और हम लोगों को मौका दें और लोग निकल के मतदान अवश्य करें। विधायक जी, अगर अब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो उनका सीधा सा कहना है कि हमारी किसी से लड़ाई ही नहीं है, कांग्रेस जो है वो सिर्फ कह रही है लड़ाई में, बाकी हमारे साथ आगे कोई भी नहीं है। आप क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी कई नेता मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अपना इलाज स्वयं अच्छे डॉक्टर से करा लेंगे। यदि दिक्कत होगी तो हमसे संपर्क करेंगे तो हम बेहतर डॉक्टर उनको बताएंगे, जिसको दिखा के अपनी आंखों का और मानसिकता का इलाज वो करा सकेंगे। विधायक जी, अगर हम बात करें विधानसभा अध्यक्ष की, तो महाना जी जिस तरीके से सड़क पर निकल के प्रचार कर रहे हैं और उसके ऊपर कई सवालिया निशान उठ रहे हैं, तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, इससे दो बातें। एक तो ये संवैधानिक मर्यादा क्या कहती है, क्या निष्पक्ष पद जो सर्वदलीय पद होता है विधानसभा अध्यक्ष, इसके लिए हम लोगों ने भी मतदान किया है। उनको क्या नेता प्रतिपक्ष के जुलूस के सामने खड़े होकर इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए? तो ये मेरी एक जिज्ञासा है चुनाव आयोग से। दूसरी तरफ ये हमको अपनी मजबूती दिखाई पड़ती है कि विधानसभा अध्यक्ष जैसे व्यक्ति को मैंने 15 दिन सड़क पर उतर के गली गली घूमने को मजबूर कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम लोगों की, आप उनकी देखिए उठा के फेसबुक आईडी उनकी 25 तारीख से लगातार वो सड़क पर हैं, गली गली मारे फिर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोग बहुत मजबूर स्थिति में हैं, तभी उनके बड़े बड़े नेताओं को हम लोगों ने जमीन पर उतरने को मजबूर कर दिया। हमारे साथ यहाँ पर वंदना वाजपेयी जी भी हैं, जो इनकी पत्नी भी हैं और महापौर की प्रत्याशी भी हैं। बहुत मेहनत करी है आपने इस चुनाव में और बहुत हर तरीके से आपने जैसे कोशिश कर सकती थी करी, तो अब कैसा लग रहा है और क्या चाह रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, जनता का पूरा सपोर्ट मिला है मुझे और मैं लोगों से यही अपील कर रही हूँ कि आइए मतदान का प्रयोग करिए, अपने मतों का। क्या समझ रही हैं कि आपकी किसी से लड़ाई है, किससे फाइट हो रही है? नहीं, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरा चुनाव ईमानदारी के बल पे पूरा है, तो ईमानदारी की जीत होगी। लोग परिवर्तन चाहते हैं। क्या आप जनता से अपील करना चाहेंगी? वोट डाल के आई हैं, कानपुर की जनता से भी कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल कहना चाहती हूँ, कानपुर की जनता से आइए, ज्यादा संख्या में निकल के आइए, वोट डालिए। देखिए, ये थे हमारे साथ वंदना वाजपेयी जी और उनके पति भी थे विधायक जी, जिन्हीं ने हमसे साफ तौर से कहा कि यहाँ पर जो भी लड़ाई है वो कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई जो है वो खाली इसकी है कि कानपुर को अच्छा बनाना है, कानपुर को साफ सुथरा बनाना है, कानपुर की गलियां सड़कें सब कुछ अच्छा बनाना है, जो अभी तक नहीं हुआ है। वहीं उनकी पत्नी भी साथ में थी, उनकी पत्नी ने भी सीधा सा कहा कि हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है और जनता से अपील करी कि आए निकल कर और अपने मत का प्रयोग करें। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, हर खबर न्यूज, कानपुर। वहीं कानपुर में नगर निगम चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान चलता रहेगा। कानपुर में 22,86,651 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान की सुबह में रफ्तार थोड़ी धीमी रही, लेकिन उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे मतदाताओं की संख्या बढ़ने लगेगी। वहीं अपने मत का प्रयोग करने वाले मतदाताओं का कहना है कि वो ऐसी सरकार का चुनाव करना चाहते हैं जो उनकी समस्या का निस्तारण करने के साथ ही बेहतर संचालन कर सके। जो है आम आदमी को सबको सुविधा सही मिले और ये सब आजकल हो नहीं रहा है, तो हम उस मुद्दे में करना है कि मतलब हमको सही दिशा में पकड़ना चाहिए, उसी को सरकार हम। पिछले 5 सालों में कुछ विकास कार्य होता हुआ नजर आया आपको? विकास हुआ है मगर कुछ जो है वो काम खराब करना। लेकिन इस व्यवस्था में जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई। 5 साल तो ऐसे ही इन्होंने बिता दिए प्रमिला पांडे ने, और प्रमिला पांडे ने जो भी किया वो सब ऐसे ही किया। उन्होंने केवल जो पैसा कमाने के अतिरिक्त तो कोई कार्य, विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं किया। तो सरकार इस प्रकार की होनी चाहिए कि जो कम से कम नगर का विकास करे, सड़कें बनावे और स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। कानपुर में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये मतदान चलता रहेगा। कानपुर में 22,86,651 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। आपको बता दें कि काकादेव के जयपुरिया स्कूल में अपना मत डालने पहुंचे सांसद सत्यदेव पचौरी ने कहा कि हमारे संवाददाता से उन्होंने बातचीत की और कहा कि मतदान स्वेच्छा से होता है और हमने स्वेच्छा से मतदान किया है।
पचौरी जी मौजूद हैं। आपने आपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया, क्या लग रहा है आपको और किस तरीके से आप इस चुनाव को देखें? देखिए, ये मतदान तो स्वेच्छा से होता है, तो मैंने स्वेच्छा से मतदान किया। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव जब हुए हैं तो वहां का जो आ रहा है एग्जिट पोल, तो उसके बाद से कांग्रेस कह रही है कि यहाँ पर भी जो है दोबारा मेयर नहीं बनेगा, और ये कानपुर का इतिहास भी है, कोई भी मेयर को दोबारा यहाँ से नहीं जीता है। तो आप क्या देख रहे हैं? मेयर वही बनेगा जिसको जनता चुनेगी, पिया वही जो दूल्हा मन भाए। पिया वही जो दूल्हा मन भाए। ये थे हमारे साथ यहाँ पर सांसद सदुद्दो पचौरी, जिन्हीं ने अपने मत का प्रयोग यहाँ पर किया है, और उनका कहना है कि वही यहाँ पर जीतेगा जिसको जनता पसंद करेगी। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, हर खबर। वहीं कानपुर में निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है। ऐसे में बूथ लेवल ऑफिसर की लापरवाही देखने को मिली। आपको बता दें कि बहुत सी जनता नहीं मतदान कर पा रही है, और दरअसल बीएलओ ऑफिसर अंशिका सोनकर कहती हैं कि जनता ने जब बूथ पर हो रही परेशानी को लेकर उनसे बात की तो उन्होंने कहा, जाओ जिससे कहना है कह दो, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। लोगों ने आरोप लगाया कि उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं कन्नौज में सांसद सुब्रत पाठक ने मतदान किया। आपको बता दें कि करीब आधे घंटे सांसद लाइन में लगे रहे। इस दौरान उन्होंने पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को जागरूक भी किया। आपको बता दें कि वोटरों की लंबी लाइन देखकर लोगों ने पोलिंग परसेंटेज अच्छा होने का अनुमान लगाया है। निश्चित मतदान हमारा अधिकार है, और ये ताकत लोकतंत्र में हमको मिली है, इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। मैं भी अपने मत का प्रयोग करने आया हूँ। किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है लोगों में? उत्साह है यहाँ के ऊपर एक नई व्यवस्था चुनने के लिए, और जिस प्रकार से नगर पालिका एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे विकास के लिए होती है, तो उसमें एक साफ सुथरी व्यक्ति का, एक ईमानदार व्यक्ति यहाँ बैठे, ये जनता का हमेशा रुझान रहता है, और मैं समझता हूँ कि इसको लेकर लोग मत कर रहे हैं। वहीं कन्नौज के गुरसहायगंज नगर पालिका के सरोजनी देवी आर्य इंटर कॉलेज में वोट डालने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें सपा और भाजपा समर्थक आपस में भिड़ गए। आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी ने फर्जी आधार के जरिए वोट डलवाने का आरोप लगाया है। सपा समर्थक का आरोप है कि 1000 से ज्यादा फर्जी आधार कार्ड के जरिए वोट डाले गए हैं, जिसके बाद सपा और भाजपा समर्थकों के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया। आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे फोर्स ने उपद्रवियों को खदेड़ा और मामले को शांत कराया। वोटिंग करिए शांति। 1000 आधार कार्ड बनाए थे फर्जी, और पोलिंग पे बैठ के बांट रहे थे, और पूरी डंप करे थे। सरोजनी वाले 24-25 नंबर बांट लेके आ रहे, पूरी डंप करे हुए हैं, और पूरी तरीका से सब, और मारा बेटा मेरे आदमी भी बंद करे। कौन लोग थे ये लोग? गुप्ता और शिवा गुप्ता। वहीं जिले की 8 निकायों में वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। नगर के पिंक बूथ पर मतदाता वोट डालने पहुंच रहे हैं। वहीं ईओ ने बताया कि महिलाओं के लिए खासकर बनाया गया पिंक बूथ नए बनाए गए हैं। साथ ही सुरक्षा के लिए पुलिस, पीएसी और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। 2,57,900 वोटर 312 पोलिंग बूथों पर वोट डाल रहे हैं। और आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से डीएम, एसपी सुबह से ही मतदान केंद्रों का भ्रमण कर रहे हैं। साथ ही मतदान केंद्रों की सुविधाओं का जायजा भी ले रहे हैं। विकास का मुद्दा, वोटर के मन में एक ही मुद्दा होना चाहिए, वो भी विकास। क्या मुद्दे बने विकास? क्या लगता है पिंक बूथ पर किस तरह की सुविधा प्रशासन? बहुत अच्छी सुविधा है, और एक आदर्श उपस्थित करता है, मतदाताओं को प्रेरित करता है, पहले आकर पहले वोट कास्ट। आपने पहला वोट डाला, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली बार भी मतदान जब हुआ था
तो हमने पहले नंबर पे वोट कास्ट किया। वहीं प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। पीलीभीत की बात करें तो सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में लगकर मतदाता वोट डाल रहे हैं और आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक मतदान होगा। यहां युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंच गई थी और पीलीभीत की 3 नगर पालिका और 7 नगर पंचायतों में 2,92,619 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। वहीं पूरे जनपद में 110 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 415 मतदान स्थल बनाए गए हैं। साथ ही बड़ी संख्या में सुरक्षा की दृष्टि से फोर्स भी तैनात की गई है। इससे पहले मैंने मतदान नहीं किया, ये मेरा पहला अवसर है और मुझे ये इस बार मतदान करके बहुत ही खुशी हो रही है और मैं यहाँ की नागरिक हूँ, ये गर्व हो रहा है। आज मैंने पहली बार वोट डाला है बिलसंडा पीलीभीत से और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मैंने 18 साल के हो गए, पहली बार वोट डाला। आज मैंने पीलीभीत जिला के बिलसंडा क्षेत्र से गांधी स्मार्ट सेंटर कॉलेज में मतदान किया पहली बार और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपना अधिकार किया। वहीं यूपी के पीलीभीत में नगर निकाय चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता सरताज सिद्दीकी ने मतदाताओं की नब्ज टटोली, जिसमें मतदाताओं का कहना है कि जात पात और धर्म के मुद्दे से हटकर विकास के मुद्दे को लेकर उन्होंने वोट किया है। सुनिए नेहा पराशर की जुबानी आखिर नेहा ने किस मुद्दे को लेकर अपने मत का प्रयोग किया है और अपने क्षेत्रीय प्रत्याशियों से क्या उम्मीद लगाई है। हमारे साथ यहाँ पर एक महिला मतदाता हैं, हम उनसे पूछते हैं उन्होंने किस मुद्दे को लेकर वोट दिया है। मैडम जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा पारसर है। नेहा जी, आपने आज यहाँ पर वोट किया है नगर पंचायत चुनाव को लेकर, तो क्या समझ के वोट किया, कौन सा मुद्दा मान के आप यहाँ पर वोट दिया है? मुद्दा तो यही है कि जो हमारे वार्ड के जो मेंबर हैं उन्होंने पिछले 10 सालों से काफी विकास किया है वार्ड में, सभी को समान समझते हैं। वही बस देखा है मैंने कि लोगों को रिस्पेक्ट देना और अपने वार्ड का ध्यान रखना, गली मोहल्लों को साफ करना, ये सारी छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर चलना, सबका साथ देना, बस इसी को देख के मैंने वोट दिया। नेहा जी, अगर हम बात करेंगे कि अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर, तो उसमें आपने कौन सा मुद्दा चुना है, किस मुद्दे को लेकर, या जात पात को लेकर वोट दिया या मुद्दे को, या आप विकास के मुद्दे को लेकर दिया है? देखिए, पढ़े लिखे वोट जो होते हैं ना, शिक्षित लोग होते हैं, उन्हें जात पात और इधर उधर की बातों को ना देख के विकास को ही ध्यान देना चाहिए। जो विकास कराए, हमारे कस्बे को आगे लेके जाए, बस उसी को मैंने ध्यान में रख के वोट दिया है। देखिए, अभी आप एक मतदाता नेहा की जुबानी सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि उनके वार्ड के सभासद ने काफी काम कराया है, तो उसको लेकर उन्होंने उसको ही शायद चुना होगा। मगर जो अगर हम अध्यक्ष पद की बात करेंगे तो अध्यक्ष पद में उनका कहना है शिक्षित होने के नाते जात पात को ना देके मैंने वोट किया है, तो विकास के नाम पे, विकास के मुद्दे के नाम पे वोट किया कि उनके विकास, नगर का विकास करा सके। पीलीभीत से कैमरामैन अरमान के साथ हर खबर के लिए सरताज। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मेरठ से आ रही है। सपा विधायक शाहिद मंजूर ने वोट कास्ट किया। किशोर में शाहिद मंजूर ने डाला वोट। सपा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं शाहिद मंजूर। मेरठ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किशोर में शाहिद मंजूर ने डाला वोट। सपा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं शाहिद मंजूर। सपा विधायक शाहिद मंजूर ने वोट कास्ट किया। मेरठ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सपा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं शाहिद मंजूर। वहीं मेरठ में बसपा के साजिद अली प्रत्याशी के चाचा पुलिस की जगह खुद चेकिंग कर रहे हैं। सीओ किशोर ने शिकायत के बाद उन्हें बाहर निकाला। प्रत्याशी के चाचा चेकिंग कर रहे थे मतदान केंद्र पर, जिसके बाद सीओ को यह शिकायत दी गई, जिसके बाद से उन्होंने उन्हें मतदान केंद्र से बाहर निकाला।
लखनऊ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अंतर्राज्यीय टप्पेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु से लखनऊ आकर वारदातों को अंजाम देकर झोपड़पट्टियों में छिपने का काम करते थे। टप्पेबाज बड़े ही शातिराना अंदाज में राहगीरों के साथ टप्पेबाजी करते थे। टप्पेबाज गाड़ी के बोनट पर आग, कभी गाड़ी से धुआं निकलने और ये सारी बात कहकर टप्पेबाजी करते थे। यह गिरोह लखनऊ समेत यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में टप्पेबाजी की वारदातों को अंजाम देता था। डीसीपी पूर्वी हृदय कुमार ने अंतर्राज्यीय टप्पेबाजों का पर्दाफाश करने की जानकारी दी। वहीं चिनहट थाना की पुलिस ने अंतर्राज्यीय टप्पेबाजों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आपके निर्देशन में ये बहुत अच्छा काम किया है। आप समय समय पे सुनते रहते हैं, इस तरह की घटनाएं आम हैं और खुलती बहुत रेयर है, क्योंकि जो आपके सामने अपराधी प्रस्तुत हैं ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। स्थानीय स्तर पर झुग्गी झोपड़ी में कहीं रहते हैं अस्थायी रूप से। उनको ट्रेस करना और पकड़ पाना इसलिए मुश्किल हो जाता क्योंकि बहुत सावधानी से क्राइम करते हैं और क्राइम करके निकल जाते हैं। वहीं सहारनपुर के कोड़ियों की पुलिया पर बालाजी इंडस्ट्री में गद्दा फैक्ट्री में लगी भयंकर आग लगने से एक युवक बुरी तरीके से झुलस गया, जिसके चलते युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं सहारनपुर पुलिस ने मात्र 15 घंटे में समय सिंह हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि थाना नकुड़ पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर मात्र 15 घंटे में समय सिंह हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्यारोपी रोशन को रनियाला दयालपुर से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हत्यारोपी अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई बिस्तौली बरामद कर ली गई है। ये तो था ही, वो अपने घर पे लेट आता सुबह 9 रनियाला दयालपुर, वहाँ पर एक वादी है ललित, उन्होंने सूचना दी कि उनके पिताजी की किसी ने हत्या कर दी है। तो लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। सूचना पर तत्काल कप्तान साहब मेरे द्वारा, सीओ नकुड़ द्वारा एवं एसएचओ द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया एवं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। बिजनौर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कर्ज चुकाने के लिए छात्र ने खुद के अपहरण की साजिश रची। आईएमएस कॉलेज गाजियाबाद में एमबीए का छात्र है और पुलिस ने घटना का खुलासा किया है। साजिश रचने वाले को सकुशल बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि 10 दिन पहले चाचा के लड़के की शादी में शामिल होने परिवार के साथ नोएडा आया था और 9 मई को नोएडा जाने को घर से निकला और बाद में पिता के मोबाइल पर मैसेज किया, जिसमें 2.5 लाख की फिरौती की मांग की गई। फिरौती की रकम ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। एसपी ने युवक की बरामदगी के लिए टीम गठित की थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पुलिस को झूठी सूचना देने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। एसपी ने खुलासा किया है कि 10,000 रुपए नकद इनाम देने की घोषणा की थी। बिजनौर के थाना नहटौर के ग्राम अकबरपुर देवमल का पूरा मामला बताया जाता है। भवानी सिंह ने थाने में आकर सूचना दी थी कि उसका पुत्र जो कल सुबह अपने गांव से नोएडा के लिए निकला था, नोएडा नहीं पहुंचा, और बल्कि उसका मैसेज उसके मोबाइल पर आया कि उसका अपहरण हो गया है और 2.5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है। इस संबंध में जैसे थाने में सूचना मिली, तत्काल एफआईआर दर्ज कर टीम गठित किया गया और टीम द्वारा आज अपहृत व्यक्ति देवेंद्र सिंह को सकुशल बरामद कर लिया गया। उससे पूछताछ पर बताया उसने कि उसने कई लोगों से पैसा उधार लिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।